नमस्कार। मैं चंद्रशेखर ई लर्निंग की पहली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ई लर्निंग ऑफ कोपा ट्रेड। इन दिस वीडियो वी विल ब्रीफ यू अबाउट गवर्नमेंट आईटी राजगढ़, ट्रेड रनिंग, फैकल्टी एंड स्कोप ऑफ कोपा। मतलब हम इस वीडियो में समझेंगे कि गवर्नमेंट आईटी राजगढ़ क्या है, इसमें कौन कौन से ट्रेड्स चले हैं, यहाँ पे स्टाफ क्या क्या है और कोपा करने के बाद आपको क्या क्या स्कोप्स है। गवर्नमेंट आईटीआई राजगढ़, as we all visited to this institute, the institute is about 4 किलोमीटर from the main market of राजगढ़। अभी एडमिशन के टाइम आप सभी यहाँ पे आए हैं तो सभी को पता है कि ये कहाँ पे स्थित है। ये ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर दूर है जो हमारा राजगढ़ की मेन मार्केट है। आईटी राजगढ़ इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट आईटी राजगढ़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईटीआई इन हिमाचल प्रदेश। जिस आईटी में आपने एडमिशन ले रखी है ये हिमाचल प्रदेश की टॉप आईटीआईज में से एक है। गवर्नमेंट आईटीआई राजगढ़ हैज़ अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेल इक्विप्ड लैब्स। अभी आपने लैब्स देखी नहीं होगी, हम इसी वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे कुछ लैब्स की झलकियाँ। अभी बात करते हैं कि हमारे जो आईटी राजगढ़ में कौन कौन से ट्रेड्स चले हैं। देयर आर 5 ट्रेड्स रनिंग इन गवर्नमेंट आईटी राजगढ़। हमारे यहाँ पे 5 ट्रेड्स हैं। पहला कोपा जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है। दूसरा प्लम्बर जिसकी ड्यूरेशन भी 1 ईयर है। इलेक्ट्रीशियन जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। सर्वेयर जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। और सभी ट्रेड एनसीवीटी में है। अभी एनसीवीटी क्या होता है, व्हाट इज़ एनसीवीटी एंड एससीवीटी? दो चीज़ें होती है, एक एनसीवीटी और एक एससीवीटी। जितने भी ट्रेड्स चले होते हैं वो या तो एनसीवीटी में होते हैं या वो एससीवीटी में होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीवीटी क्या है। एनसीवीटी, इसकी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीवीटी। द एनसीवीटी, द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। द फुल फॉर्म ऑफ एनसीवीटी इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लिख रखा है ये इसकी फुल फॉर्म ही है, National Council of Vocational Training. NCVT is a body at the national level that provide vocational courses training to peoples. It is an advisory body set up by the government of India that looks after curriculum of craftsman training, advise government on policies and procedure and conduct all India trade test. जो एनसीवीटी क्या है कि एक सेंटर की बॉडी है जो भारत सरकार ने बना रखी है जो कि वोकेशनल कोर्सेज़ को चलाती है। जितने भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो सारे एनसीवीटी कंडक्ट करवाती है। दूसरा जो एससीवीटी, एससीवीटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जो अभी हाईलाइट हो रखा है ये एससीवीटी की फुल फॉर्म है। यह भी मतलब सेम काम करती है। एससीवीटी एनसीवीटी में अगर दो ट्रेड चले हैं, मान लो दो ट्रेड है, कोपा के दो ट्रेड है, एक एनसीवीटी में है एक एससीवीटी में है, तो फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों का सिलेबस सब कुछ सेम है। फ़र्क क्या है कि एक हमारी स्टेट चला रही है, एक हमारे सेंटर चला रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, तो वो उनमें टर्म एंड कंडीशंस होती है कि जो भी आपने कोर्स आईटीआई करे किए वो एनसीवीटी एफिलेटेड होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टाफ और कमेटीज़। जो हमारे इस इंस्टीट्यूट में स्टाफ क्या क्या है, जनरली हमें दो स्टाफ्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड टेक्निकल स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करते हैं तो हमारे प्रिंसिपल इंजीनियर नवीन कुमारी, श्री रॉबिन शर्मा क्लर्क, श्रीमती प्रियंका कुमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर, श्री रघुवीर पीएन, श्री श्यामचंद चौकीदार, श्री विजय पीएन, श्रीमती निर्मला देवी स्वीपर है। टेक्निकल स्टाफ या तो इसको टीचिंग स्टाफ बोल सकते हैं, जिसमें श्री कृष्ण चंद इंस्ट्रक्टर सर्वेयर है, श्रीमती नीलम कुमारी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, श्री चंद्रशेखर
इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर जो कि मैं हूँ, श्री अरविंद कुमार इंस्ट्रक्टर प्लम्बर, श्री सुनील कुमार इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन, श्री प्रवीण कुमार इलेक्ट्रिशियन के इंस्ट्रक्टर है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिशियन के इंस्ट्रक्टर्स है। श्री देशमुख इंस्ट्रक्टर मैथ एंड ड्राइंग, श्री योगेश गौतम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंस्ट्रक्टर है। अभी आप जब कोपा पढ़ेंगे तो आपको कोपा के साथ साथ एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होता है जिसको आप कुछ योगेश सर पढ़ाएंगे। और श्री राम प्रकाश ये वर्कशॉप अटेंडेंट है। इसके सिवा हमारे यहाँ पे एक कमेटी भी है जिसको बोलते हैं आईएमसी की कमेटी। आईएमसी में जो श्री नरेंद्र ठाकुर जी इसके चेयरमैन हैं। इसके मेंबर सेक्रेटरी जो हमारी प्रिंसिपल मैडम होती है। इसके सिवा इसके 4 और मेंबर है, श्री पृथ्वीराज, श्री गौरव, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री सोमदत्त। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफिस किस तरह का है। तो अभी जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये प्रिंसिपल ऑफिस की है। नेक्स्ट कोपा लैब जहाँ पे आपने पढ़ना है। तो हमारी कोपा लैब कुछ इस तरह दिखती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लम्बर ट्रेड है तो ये प्लम्बर की वर्कशॉप कुछ इस तरह दिखती है। आईटी लैब जहाँ पे आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ना है तो वो लैब कुछ इस तरह दिखती है। इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप, ये रही हमारी इलेक्ट्रिशियन की वर्कशॉप। सर्वेयर, ये हमारे सर्वेयर की वर्कशॉप है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की लैब है। थ्योरी रूम्स, थ्योरी रूम हमारे हाईटेक थ्योरी रूम्स है जिस पे आपको सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं जो आपने एडमिशन ले रखी है कि कोपा, कोपा असल में क्या है। कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। ऑपरेट कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट टू प्रोसेस बिजनेस, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और अदर डेटा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। कि जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो बंदा उस हिसाब से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बताने को दे, कुछ आपको प्रिंट करने को दे तो वो सारा वो कर सके। आप वीडियो पॉज करके सभी को लिख सकते हैं। स्कोप ऑफ द ट्रेड, कि अगर जो आपने अगर कोपा करेंगे इसके बाद स्कोप्स क्या है इस ट्रेड में। तो पहला स्कोप है हायर स्टडी। आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। कैरियर ऑप्शन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके यहाँ पे आपको कैरियर ऑप्शंस होते हैं और प्राइवेट बिजनेस भी आप कर सकते हैं। हायर स्टडी में आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ITI इन कोपा यू कैन आल्सो गो फॉर हायर स्टडी like polytechnic diploma, BTech, BCA, Tally, Excel, Java, PHP, MySQL, etc. Government में there are a lot of options to make a career in government organizations such as railways, ONGC, NTPC, HPCL। और जितने भी हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं तो उनकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है। अगर आपने IT कर रखी है कोपा से तो आपको पहली प्रेफरेंस मिलती है। जितने भी क्लरिकल होते हैं तो वो भी जनरली कंप्यूटर का कोर्स मांगते हैं। और प्राइवेट बिजनेस, इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनी जॉब देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस बाय ओपनिंग साइबर कैफ़े, फोटोग्राफी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर शॉप्स एक्सेट्रा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप वर्किंग आवर्स में इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी को भी कोई बुक्स की ज़रूरत है तो यहाँ पे आइए और लाइब्रेरी से आपको बुक्स इशू हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जब तक ITIs नहीं लगते हैं तब तक सभी अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ।